आज प्रतियोगिता अंगणित जो कि सगीर अहमद द्वारा लिखा गया है, इसके औसत चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 15 है, इसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। 1 से लेकर 30 तक का सॉल्यूशन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज 31 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे। कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या, तो औसत दिया है यानी बीच वाली संख्या 27 है, तो 27 लिख देंगे। और चेक करेंगे 27 क्या सम संख्या, 27 सम संख्या नहीं है क्योंकि 2 से विभाजित नहीं होता है, तो 27 को काट देंगे। 4 का रहा 4 क्रमागत का, तो 4 का आधा करेंगे, जितना कहेगा उतना का आधा करेंगे, तो आधा होता है 2, 2 को सम संख्या आगे होगा और 2 को पीछे होगा। तो कह रहा सबसे छोटी संख्या, तो इससे आगे कौन कौन सा होगा, एगो 26 होगा, एगो 24 होगा, ठीक है। इससे पीछे एगो 28, एगो 30 होगा, ठीक है। इन 4 संख्याओं का औसत 27 होगा, ठीक है। कह रहा है इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 24 है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। अगले वीडियो पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है। औसत 33 है यानी बीच वाली संख्या 33 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। अगर क्रमागत संख्या की बात कर रहे हैं तो सीधा सीधा समझिए प्राकृतिक संख्या। क्या 33 प्राकृतिक संख्या है, हाँ ठीक है, तो ये सही है, 33 हो गया। तो 7 में से 1 घट गया, कितना 6 संख्या बचा, 6 का आधा करेंगे यानी 3, तो 3 को संख्या आगे और 3 को पीछे लिखना है। तो 33 से पहले 32, 31 और 30, ठीक है। 33 के बाद 34, 35 और 36। देखिए 3 संख्या इधर और 3 संख्या 6, 1 ही 7 संख्या हो गया। तो कह रहा सबसे बड़ी संख्या क्या है, 36, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। कह रहा 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 42 है, तो 42 को बीच में लिखेंगे क्योंकि औसत है। तो 42 क्या सम संख्या है, तो ठीक है, ये ओके हो गया। तो कितना बचा, 5 में से 1 घट गया यानी 4, 4 का आधा कर लेंगे यानी 2, 2 को सम संख्या आगे होगा, 2 को पीछे होगा, तो 2 को आगे क्या होगा 40 और 38, इसके बाद 44 और 46, ठीक है। कह रहा सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है। सबसे छोटी संख्या 38 है और सबसे बड़ी संख्या 46 है, तो 46 में से 38 को घटाएंगे यानी 8, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। या सीधा कर दे, अगर क्रमागत सम संख्या या विषम संख्या कहे, कहीं n क्रमागत सम या विषम संख्या का औसत क्या होगा। तो अगर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे अगर n का वैल्यू रहे तो सीधा n-1 करना है, ठीक है। और जो संख्या कह रहा है उसके बीच का कितना अंतर है, यहाँ पर सम संख्या 2 लगातार सम संख्या के बीच का कितना अंतर होता है, तो 2 होता है, ठीक है। तो 2 से गुना कर देंगे। इस तरह से अगर 5 क्रमागत सम संख्या कह रहा तो 5 में से 1 घटा देंगे 4, और 4 गुनी 2 यानी 8। इस तरह से भी शॉर्टकट कर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा 6 क्रमागत विषम संख्या का औसत 48 है, तो न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या के बीच का क्या अंतर है। अगर इस ट्रिक से अगर हम बनाएंगे तो क्या बोले, जितना कहेगा तो 6 कह रहा तो इस n का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो क्या बताए n-1 गुनी जितना संख्या कहेगा वो। देखिए 2 विषम संख्या के बीच का कितना अंतर होता है, 2 होता है। नहीं अगर याद रहता है कितना अंतर होगा तो सीधा एक एग्जांपल ले, 1 और 3 और 5 है ना विषम संख्या, सीधा देखिए इसमें भी 2, इसमें भी 2, 2 का अंतर है, तो इसलिए 2 से गुना करेंगे, ठीक है। अब 2 से करेंगे गुना तो 6 में से 1 जाएगा यानी 5, 5 गुनी 2 यानी 10, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। लेकिन अगर औसत दिया हुआ दूसरे नियम से, अगर सेकेंड नियम से अगर बनाएंगे, वही जो पहले वाला लॉन्ग मेथड से बनाते थे, 48, ठीक है। 48 का ये हुआ बीच वाला, तो बीच वाला सम संख्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या नहीं है, तो 48 को काट देंगे। तो कह रहा है 3 को आगे और 3 को पीछे, क्योंकि 6 है, 6 का आधा करेंगे तो 3, यानी 3 को आगे और 3 को पीछे लिखना होगा। तो इससे पहले क्या होगा 47, 45 और 43, ठीक है। इसके बाद 49, 51 और 53 होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी 53 और सबसे छोटी 43, तो 53 और 43 को घटाएंगे, घटाने के बाद 0, 1 यानी 10, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा 3 क्रमागत सम संख्या का औसत तीनों में से पहली संख्या का 1/3 से 14 अधिक है, तो इनमें से पहली संख्या। इसमें देखिए जब भी अगर लॉजिकल थोड़ा कंसेप्ट वाला ज़्यादा लेंदी सवाल आ जाता है तो सीधा हम x पे बना लेते हैं। तो पहला संख्या अगर x होगा तो दूसरा क्या होगा x प्लस 2, 2 जोड़ देंगे। तीसरा क्या होगा, इसमें भी 2 जोड़ देंगे, तो 2 और 2 4, ये होगा। कह रहा इसका औसत कितना होगा, तो तीनों को जोड़ देंगे,
तो 3x और 2x, 1x 1x 1x, 3 बार 1x तो 3x और 2 और 4 6 बटे 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पहली संख्या के 1/3, पहली संख्या के 1/3, तो पहली संख्या x है, इसके 1/3 से 14 अधिक है। ठीक है, सीधा इसको लिखिए 3x प्लस 6 बटे 3 बराबर, इसका एलसीएम करें 3, तो x प्लस 42, ये नीचा नीचा सेम है, काट दीजिए। 3x प्लस 6 बराबर x प्लस 42 हो जाता है। ठीक है, तो इस साइड लिखेंगे तो 3x को इस साइड एगो x लाएंगे तो 3x माइनस x बराबर 42 में से 6 घटा देंगे, यानी 2x बराबर 36, तो x बराबर क्या होगा 18, 36 बटे 2 कर देंगे यानी 18। तो कह रहा है कि तो इनमें से पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 18 है। ठीक है।